नमस्कार साथियों, मैं संतोष कुमार सोनी। डाइट के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। डाइट बारहवें के अब तक वीडियो को आप लोगों ने लाइक किया, उसको सब्सक्राइब किया, आपका धन्यवाद। आगे भी आप इस तरीके से अपना सहयोग बनाए रखें। हम लोग अध्ययन कर रहे थे कक्षा 12वीं के विषय राजनीति विज्ञान के अंतर्गत प्रथम अध्याय न्याय के प्राथमिक सिद्धांत के रूप में हमने उसके प्राचीन सिद्धांत के बारे में बात की, जिसमें प्लेटो का न्याय सिद्धांत और अरस्तु के न्याय सिद्धांत के बारे में हमने चर्चा की थी। उसके बाद हमने चर्चा की मध्यकालीन विचारकों के न्याय के बारे में क्या विचार है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आधुनिक विचारक जो है वो न्याय के बारे में क्या विचार रखते हैं। आधुनिक विचारकों में हम लोग सबसे पहले बात करते हैं डेविड ह्यूम की। डेविड ह्यूम न्याय के बारे में क्या बात करते हैं। डेविड ह्यूम का कहना है कि न्याय का अर्थ है नियमों की पालना मात्र। यानी डेविड ह्यूम ये कहता है कि किसी राज्य में जो राज्य के द्वारा नियम बनाए गए हैं, व्यक्ति द्वारा यदि नियमों की पालना की जाती है तो उस राज्य में न्याय की स्थापना होती है। और अगर व्यक्ति नियमों की पालना करता है तो ये सबके हित में है। यदि सर्वहित का आधार क्या है? नियमों की पालना करना। और जब नियमों की पालना होगी तो उस राज्य में न्याय स्थापित होगा। डेविड ह्यूम का न्याय के संबंध में जो बात है वो ये है, नियमों की पालना करना। राज्य में जो नियम है उनकी पालना करना, और ये नियमों की पालना जो है वो सर्वहित का आधार है। सबके हित का आधार क्या है? राज्य में जो भी नियम लागू किए गए उन नियमों की पालना करना, जिससे न्याय की स्थापना। तो ये डेविड ह्यूम के विचार थे। उसके बाद हम लोग बात करते हैं उपयोगितावादी विचारक जेरेमी बेंथम। इनको उपयोगितावादी विचारक कहा जाता है। इनके न्याय के संबंध में जो विचार है वो ये है कि किसी भी राज्य में न्याय जो है उसका मूल मंत्र है अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख। यानी किसी राज्य व्यवस्था में निवास करने वाले रहने वाले लोगों को अगर अधिकतम सुख प्राप्त होता है, ज्यादा लोगों को ज्यादा सुख, अधिकतम लोगों को अधिकतम सुख मिलता है, यानी उस राज्य व्यवस्था में इस प्रकार के कानून हैं, इस प्रकार के नियम हैं, इस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं जिससे अधिकतम लोगों को लाभ होता हो, अधिकतम लोगों का सुख, अधिकतम लोगों को सुख मिलता हो, तो ऐसी व्यवस्था न्याय प्रिय या न्यायशील व्यवस्था होगी। अर्थात जेरेमी बेंथम के अनुसार न्याय का मूल मंत्र किसी भी राज्य व्यवस्था के अंदर अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख है। इसी प्रकार विचारक जेएस मिल न्याय के बारे में विचार रखते हैं। उनका ये कहना है कि न्याय सामाजिक उपयोगिता का मूल मंत्र है। सामाजिक उपयोगिता यानी न्याय क्या है? किसी भी समाज की उपयोगिता है। न्याय उसी समाज के अंदर होगा जहां पर समाज में उपयोगिता होगी, सामाजिक उपयोगिता होगी, व्यवस्था इस प्रकार की होगी जिसमें समाज में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है, सभी को समानता है, सभी के साथ समान व्यवहार किया जाता है, तो वह न्यायशील व्यवस्था होगी। तो जेएस मिल के अनुसार न्याय क्या है? सामाजिक उपयोगिता है। समाज के अंदर सभी लोगों के लिए सभी प्रकार की व्यवस्था हो, सबको समान स्वतंत्रता मिले, सभी को अवसर पूरे मिले, सभी के साथ समानता का व्यवहार किया जाए, तो वह न्याय है। सामाजिक उपयोगिता का मूल मंत्र जेएस मिल। परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण जो आधुनिक विचारक है वो है जॉन रॉस। इसके बारे में कई बार परीक्षाओं में पहले पूछा जा चुका है और आने वाले परीक्षाओं में इस सवाल के आने की संभावना भी बनती है, इसलिए इस पर थोड़ा सा हम लोग ज़्यादा एम्फेसाइज करेंगे। जॉन रॉस आधुनिक विचारक है, न्याय के संबंध में बात करने वाले ये आधुनिक विचारक है। इन्होंने जो न्याय के विभिन्न रूप है उसमें से न्याय के सामाजिक रूप है, यानी सामाजिक न्याय का उन्होंने विश्लेषण किया। सबसे पहली बात तो न्याय संबंध में उन्होंने जो बात की है न्याय के संबंध में, वो है सामाजिक न्याय के बारे में विशेष तौर पर बात की है। और उन्होंने इसका विश्लेषण जो किया है वो अपनी पुस्तक में किया है जिसका नाम अ थ्योरी ऑफ जस्टिस। ध्यान रखिए, बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है।
अपनी पुस्तक अ थ्योरी ऑफ जस्टिस में न्याय के सामाजिक रूप यानी सामाजिक न्याय का विश्लेषण जॉन रॉल्स के द्वारा किया गया है। जॉन रॉल्स ने किसी भी संवैधानिक लोकतंत्र में न्याय के दो मौलिक सिद्धांत दिए हैं। न्याय के दो मौलिक सिद्धांतों में पहला सिद्धांत है अधिकतम स्वतंत्रता स्वयं स्वतंत्रता की सुरक्षा हेतु आवश्यक है। इसका ये तात्पर्य है कि समाज में रहने वाले लोगों को जब अधिकतम स्वतंत्रता दी जाएगी, ज्यादा से ज्यादा स्वतंत्रता दी जाएगी, तो ऐसी स्थिति में वे दूसरों की स्वतंत्रता का भी सम्मान करेंगे। यानी अधिकतम स्वतंत्रता स्वयं स्वतंत्रता की क्या करती है? सुरक्षा करती है। यानी ज्यादा स्वतंत्रता अगर समाज के लोगों को प्राप्त है तो दूसरे की स्वतंत्रता में बाधा उत्पन्न नहीं करेंगे। यानी जॉन रॉल्स का ये कहना है कि कोई भी व्यवस्था न्यायशील व्यवस्था तब होगी तो वहां रहने वाले लोगों को अधिकतम स्वतंत्रता प्रदान की जाए। दूसरा जो सिद्धांत दिया गया है ये बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, कई बार पूछा भी गया है। जॉन रॉल्स के द्वारा दिया गया दूसरा न्याय संबंधी सिद्धांत है अज्ञानता के पर्दे का सिद्धांत। अज्ञानता का पर्दा क्या है और इस सिद्धांत को उन्होंने क्या कहा है? जॉन रॉल्स ये कहते हैं कि व्यक्ति व राज्य द्वारा ऐसी सामाजिक और आर्थिक स्थितियां उत्पन्न की जाए या स्थापित की जाए जो सबके लिए कल्याणकारी हो। राज्य और व्यक्ति के द्वारा, राज्य के द्वारा और व्यक्ति के द्वारा ऐसी सामाजिक और आर्थिक स्थितियां उत्पन्न की जाए जो सबके लिए क्या हो? कल्याणकारी हो। और इसके अलावा जो नियम निर्माता है, जो राज्य में नियम बनाते हैं, वो ऐसी मूल स्थिति में चले जाए जिसमें वो योग्यताओं में, क्षमताओं में समान हो। ऐसी मूल स्थिति में चले जाए जहां सभी लोग समान हो और फिर उनके द्वारा जो भी प्राथमिक मांग की जाएगी या उनके द्वारा जो भी व्यवस्था बनाई जाएगी वो व्यवस्था क्या होगी? सबको समान स्वतंत्रता मिले और सबको अवसर की उचित क्षमता हो। उस समय वो किसी प्रकार के भेदभाव को नहीं रखेंगे क्योंकि मूल स्थिति में सभी एक जैसे हैं। और जब वो राज्य की कल्याणकारी योजनाएं बनाएंगे या राज्य के व्यक्तियों को जो भी लाभ देना चाहेंगे उसके लिए उसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा। अज्ञानता का पर्दे का मतलब ये है कि वो इस स्थिति में होते हैं कि उनको ये पता नहीं कि उनके द्वारा जो नियम बनाए जा रहे हैं उसका प्रभाव किस पर क्या पड़ेगा या उनके स्वयं के ऊपर क्या पड़ेगा। क्योंकि कोई भी नियम निर्माता जब नियम बनाता है और अगर उस नियमों का प्रभाव उसके उनके परिचित लोगों पर या उसके आसपास के लोगों पर पड़ता है तो हो सकता है कि उस नियम निर्माता को नियम बनाते समय थोड़ा सा वो कठिनाई महसूस करे या अपने जो परिचित लोग हैं उनके लिए कुछ आसान नियम बनाए। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ नियम निर्माता अज्ञानता के पर्दे के अंदर है, अर्थात उस मूल स्थिति में जब वो योग्यताओं में और क्षमताओं में, हितों में क्या है? समान है। सबके हित समान है, सबकी योग्यता समान है, सबकी क्षमताएं समान है। यहाँ पर किसी को लाभ आने वाली कोई बात नहीं है। तो ये है अज्ञानता का पर्दे का सिद्धांत, जिसमें व्यक्ति और राज्य द्वारा ऐसी सामाजिक और आर्थिक स्थितियां बनाई जाएगी जो सबके लिए क्या होगी? कल्याणकारी होगी। तो ये न्याय के जो आधुनिक सिद्धांत है, इस सिद्धांत में डेविड ह्यूम न्याय को क्या मानता है? नियमों की पालना मानता है। देखिए छोटे छोटे एक नंबर के क्वेश्चन है, कई बार पूरा भी पूछ लिया जाता है कि न्याय के आधुनिक सिद्धांत की विवेचना कीजिए, तो आपको इनके बारे में थोड़ी थोड़ी बात सबके बारे में करनी पड़ेगी। डेविड ह्यूम न्याय का अर्थ नियमों की पालना से लेते हैं। जर्मी बेंथम अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख, ये न्याय का मूल मंत्र मानते हैं। जेम्स मिल ये मानते हैं कि न्याय क्या है? न्याय सामाजिक उपयोगिता का मूल मंत्र है, जेम्स मिल के द्वारा। जॉन रॉल्स इन्होंने जो न्याय सिद्धांत दिया है, आधुनिक न्याय सिद्धांत दिया है, वो सामाजिक न्याय के विश्लेषण के आधार पर ये विशेष तौर पे ध्यान रखें, न्याय के अलग अलग रूप है, उसमें से एक रूप है सामाजिक न्याय। तो जॉन रॉल्स के द्वारा जो न्याय सिद्धांत दिया गया है वो किस पर आधारित है? सामाजिक न्याय पर आधारित है। उन्होंने सामाजिक न्याय का विश्लेषण किया और इस न्याय सिद्धांत को अपनी पुस्तक अ थ्योरी ऑफ जस्टिस के अंदर दिया, जिसमें उसने न्याय के दो मौलिक सिद्धांत दिए। एक, अधिकतम स्वतंत्रता स्वयं स्वतंत्रता की सुरक्षा हेतु आवश्यक है, और दूसरा अज्ञानता के पर्दे का सिद्धांत। तो ये आधुनिक सिद्धांत है न्याय का।
इसी प्रकार आप हमारे चैनल को देखते रहें, उसको सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।